इस घटना को याद करके आज भी मेरा दिल कांप उठता है। अगर उस रात हम उस पुल को पार कर लेते तो शायद आज हम जिंदा ना होते। अजय ने अपनी पत्नी काव्या से कहा। नहीं, मुझे डर लग रहा है, बस थोड़ा रुक जाओ, काव्या ने कांपते हुए कहा। हिम्मत करो, बस 1 2 3 और पार कर लेंगे। अजय ने हिम्मत जुटाई, लेकिन तभी एक अजीब सी चीख उस रात की सन्नाटे भरी वीरानी में गूंज उठी। सुरेंद्रपुर गांव शहर से कुछ दूर था। जंगल के रास्ते गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी। इसके लिए गांव वालों ने भारी खर्च करके पत्थर का एक पुल बनवाया था। बड़ा खूबसूरत पुल था, लेकिन कोई भी उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। कहा जाता था कि उस पुल पर एक भूतनी रहती है जो किसी को पार करने नहीं देती। गांव में पुल के ठीक सामने मुखिया हरिप्रसाद का बड़ा सा घर था। उनका बेटा अनिरुद्ध शहर में एक बड़ा आर्किटेक्ट था। उसकी शादी 3 साल पहले काव्या से हुई थी और लॉकडाउन की वजह से पहली बार अनिरुद्ध अपनी पत्नी को लेकर सुरेंद्रपुर आया था। पुल होते हुए भी नदी पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। यह बात काव्या को अजीब लगी। ये पुल क्यों नहीं इस्तेमाल करते, उसने पूछा। गहरी सांस लेते हुए अनिरुद्ध ने बताया, जो भी इस पुल से जाने की कोशिश करता है उस भूतनी ने उसे मार डाला। यह सुनकर काव्या डर गई। गांव में उसका स्वागत इतना डरावना होगा उसने सोचा भी नहीं था। पहले ही दिन रात को उसे सपने में एक लाश दिखी। अनिरुद्ध ने उसे चुप कराते हुए कहा, इसके बारे में कभी बात मत करना, यह गांव अजीब है। लेकिन काव्या के दिमाग से वह बात नहीं निकली। उसके कमरे की खिड़की से पुल दिखता था। रात में वह और भी डरावना लगता था। उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात नींद में चलते हुए काव्या पुल की ओर बढ़ने लगी। उसे होश ही नहीं था कि वह कहां जा रही है। बस एक आवाज उसे खींच रही थी। जैसे ही वह पुल के करीब पहुंची, उसे मौत का साया नजर आया। वह साया उसे पुल की ओर खींच रहा था। जैसे ही उसने पुल पर कदम रखा, काव्या को एहसास हुआ कि वह सपने में है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह पूरी तरह भीग चुकी थी। उसने नदी में डुबकी लगाकर बाहर निकली। उसे समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने देखा कि बिस्तर पर अनिरुद्ध नहीं था। इतनी रात को अनिरुद्ध कहां गया? काव्या उसे ढूंढने निकली। उसने देखा कि घर के पीछे अनिरुद्ध 4 लोगों से चुपके बात कर रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि काव्या आ गई, वह डर गया और बात बदलते हुए बोला, अरे काव्या, तुम सोई नहीं और इतनी भीग कैसे गई? तुम इस वक्त यहां किससे बात कर रहे थे? काव्या ने पूछा। किसी से नहीं, चलो कमरे में चलते हैं, कहकर अनिरुद्ध उसे वापस ले गया। दोनों सो गए, लेकिन काव्या को अब नींद से भी डर लगने लगा। उसे लग रहा था कि कहीं वह फिर वही डरावना सपना न देख ले। सुबह काव्या खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी उसे दिखा कि रात में जिन लोगों से अनिरुद्ध बात कर रहा था, वे 4 लोग चुपके से पुल की ओर जा रहे थे। काव्या डर गई। वह अनिरुद्ध को बताना चाहती थी, लेकिन अनिरुद्ध गहरी नींद में था। उसने हिम्मत जुटाकर उनका पीछा करने का फैसला किया। चुपके से घर से निकलकर वह पुल की ओर बढ़ी। उसे खुदाई की आवाज सुनाई दी। फिर जोर जोर से हंसने की आवाज आई। यकीनन वह भूतनी की थी। खुदाई की आवाज बंद हुई और 4 लोगों की चीखें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था कि उन पर भयानक अत्याचार हो रहा है। काव्या डरते डरते आगे बढ़ी। अंधेरे में उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि एक भूतनी उन 4 लोगों को मार रही थी। उस भूतनी का चेहरा देखकर काव्या डर से कांप उठी। वे लोग वही थे जिनसे अनिरुद्ध बात कर रहा था। तभी भूतनी की आवाज गूंजी, इन हरामियों को पुल तोड़ने के लिए तुम्हारे पति ने भेजा था, लेकिन इनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अगर फिर से ऐसी कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। यह सुनकर काव्या को चक्कर आ गया। वह गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसे पकड़ लिया। सुबह जब आंख खुली तो काव्या अपने कमरे में थी। अनिरुद्ध परेशान होकर उसके पास बैठा था। उसने रात को काव्या को गिरने से बचाया था। लेकिन सवाल यह था कि अनिरुद्ध ने 4 लोगों को पुल तोड़ने के लिए क्यों भेजा? काव्या ने पूछा, लेकिन अनिरुद्ध जवाब देने को तैयार नहीं था। उसने बस इतना कहा, हम अभी शहर वापस जा रहे हैं, यह गांव सुरक्षित नहीं है। इतना कहकर वह सामान पैक करने चला गया। दोनों नाव में बैठकर शहर की ओर निकले।
काव्या बार बार उस पुल को देख रही थी। तभी अचानक नदी में तेज लहरें उठने लगीं, जैसे समंदर हो। नाव उलटने पलटने लगी। भूतनी की आवाज गूंजी, अगर इस गांव से बाहर कदम रखने की कोशिश की तो अनिरुद्ध और उसकी पत्नी को हमेशा के लिए यहीं रोक दूंगी। फिर से नदी पार करने की कोशिश की तो पूरा गांव तबाह कर दूंगी। यह सुनकर अनिरुद्ध और काव्या डर गए। किनारे पर खड़े गांव वाले भी हैरान रह गए। अब तक कोई भी पुल पार नहीं कर पाया था और नाव से नदी पार करना भी मुश्किल हो गया। एक बड़ी लहर आई और नाव वापस गांव के किनारे पर आ लगी। अब अनिरुद्ध और काव्या को सुरेंद्रपुर में ही रुकना पड़ा। काव्या गर्भवती थी और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब उसे रात में सपने आने बंद हो गए। वह अच्छे से सोने लगी, लेकिन खिड़की बंद रखने के बावजूद ठंडी हवा आती थी। कुछ महीनों बाद काव्या ने एक बेटी को जन्म दिया। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई बुरा साया उन पर मंडरा रहा हो। काव्या को अपने बच्चे की चिंता होने लगी। उसे लग रहा था कि बच्चे के आसपास कोई है। वह मच्छरों से नहीं, बल्कि किसी और की मौजूदगी से डर रही थी। बच्ची किसी अदृश्य साए से खेल रही थी। रात में फिर से काव्या को सपने आने लगे। इस बार सपने में उसकी बेटी रेंगते रेंगते पुल की ओर जा रही थी। भूतनी उसे बुला रही थी। जैसे ही भूतनी ने बच्ची को पकड़ा, काव्या नींद से जाग उठी। उसने देखा कि बिस्तर पर बच्ची नहीं थी। खिड़की से बाहर देखा तो बच्ची रेंगते हुए पुल की ओर जा रही थी। काव्या के होश उड़ गए। उसने अनिरुद्ध को जगाया। दोनों दौड़कर पुल की ओर पहुंचे। रुक जाओ, कोई पुल पर नहीं आएगा, ये बच्ची मेरे पास रहेगी। भूतनी की आवाज गूंजी। लाल साड़ी में भूतनी साफ दिख रही थी। उसके चेहरे पर लाल टीका जैसे अंगारे जल रहे थे। उसके हाथ में अनिरुद्ध और काव्या की नन्ही बेटी थी। मेरा बच्चा छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? काव्या रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी। बिगाड़ा है, तुम्हारे पति ने मेरा सब कुछ छीन लिया। भूतनी की बात सुनकर सब अनिरुद्ध की ओर देखने लगे। वह घबरा गया और आखिरकार राज खोल दिया। 5 साल पहले मेरी कंपनी को इस पुल का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। काम शुरू हुआ, लेकिन हर बार पुल टूट जाता था। डेडलाइन पार हो गई, खर्चा बढ़ता गया। 2 साल तक कोशिश की, लेकिन पुल नहीं बना। मेरा एक मुलाजिम बोला, नदी की देवी को बलि चाहिए। मुझे पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन गांव वालों ने भी यही कहा। एक रात एक बच्चे की बलि चढ़ानी पड़ी। वह बच्चा एक मजदूर का था। मैंने उसे पैसे देकर उसका बच्चा लिया। उसकी मां चीखती रही, लेकिन हमने बलि दे दी। इसके बाद नदी का रास्ता बदलकर दूसरी जगह से पुल बनाया। इस बार पुल बन गया, लेकिन उस बच्चे की मां पागल हो गई। उसने कहा, यह पुल नहीं, मेरे बेटे की समाधि है। एक दिन काम के दौरान उसके सिर पर पत्थर गिरा और उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा अब इस पुल की रक्षा करती है। यह सुनकर गांव वाले स्तब्ध रह गए। भूतनी बोली, अब मैं तुम्हारे बच्चे की जान लूंगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक मां का दर्द क्या होता है। काव्या रोते हुए बोली, ऐसा मत करो। जो गलती मेरे पति ने की, उसकी सजा मेरे बच्चे को मत दो। मेरी जान ले लो। मैं समझ गई, तुम भूतनी नहीं, एक मां हो। कोई मां किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगी। यह पुल तुम्हारे बेटे की समाधि के रूप में रहेगा। जो भी इसका इस्तेमाल करेगा, उसे पैसे देने होंगे, और वो पैसे मासूम बच्चों की भलाई के लिए होंगे। ये वादा करती हूं। काव्या की बात सुनकर मौसम बदल गया। भूतनी ने बच्ची को काव्या के हाथ में दे दिया। इसके बाद पुल आम लोगों के लिए खुल गया। उस दिन के बाद भूतनी कभी नहीं दिखी। उस पुल को आज भी बेटे राजा पुल कहा जाता है।